दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल SIPF टेक पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि राज्य बीमा की पहली कटौती कब होती है और क्या एरियर से राज्य बीमा की पहली कटौती कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि राज्य बीमा की पहली कटौती कब होती है। तो देखिए, जब कर्मचारी की नियुक्ति होती है तो उसका 2 साल का समय प्रोबेशन पीरियड होता है। प्रोबेशन पीरियड में राज्य बीमा की कटौती नहीं हो सकती है। जब प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर लिया जाता है, उसके कंप्लीट करने के बाद में जो पहला मार्च आता है, उस मार्च की सैलरी से स्टेट इंश्योरेंस की पहली कटौती की जाती है। तो आइए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझा देता हूँ कि सपोज़ करिए किसी एम्प्लॉय की नियुक्ति 1 मई 2019 को हुई है, तो उसके 2 साल कंप्लीट होंगे, यानी प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होगा 1/5/2021 को, और 1/5/2021 के बाद में मार्च आएगा, मार्च 2022 में। तो इसका मतलब एम्प्लॉय की पहली कटौती मार्च 2022 के वेतन से होगी। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखें, अगर 15/3/2019 का अपॉइंटमेंट है तो 15/3/2021 को उसका प्रोबेशन कंप्लीट हो जाएगा, और चूंकि अभी मार्च की सैलरी बननी बाकी है, 15 दिन की मार्च की सैलरी कर्मचारी की पूरे वेतनमान से के साथ में बनाई जाएगी, तो उसके अंदर कटौती की जा सकती है। तो इस कर्मचारी की पहली कटौती मार्च 2021 में ही हो जाएगी। इसी तरह आप देखिए एग्जाम्पल, अगर 10 अप्रैल 2018 का किसी का अपॉइंटमेंट है तो 10 अप्रैल 2020 को उसके 2 साल कंप्लीट होंगे, प्रोबेशन कंप्लीट होगा, तो इसके बाद में मार्च आएगा 2021 में। तो मार्च 2021 के वेतन से कर्मचारी की राज्य बीमा की पहली कटौती होगी। इसी तरह हम देखें, अगर 15 मई 2021 का किसी का अपॉइंटमेंट है तो 15 मई 2023 को उसके 2 साल कंप्लीट होंगे, यानी प्रोबेशन कंप्लीट होगा, और इसके बाद में मार्च आएगा 2024 को। तो मार्च 2024 के वेतन से कर्मचारी की पहली कटौती होगी। तो ये तो था कि पहली कटौती कब होती है। बहुत सिंपल है, प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद में जो पहला मार्च आएगा, उस मार्च के वेतन से राज्य बीमा की पहली कटौती की जानी है। आइए अब देखते हैं कि क्या एरियर से राज्य बीमा की पहली कटौती की जा सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिक्सेशन एरियर की। जी हाँ, फिक्सेशन एरियर से कर्मचारी की राज्य बीमा की कटौती की जा सकती है। सपोज करिए कि किसी का फरवरी 2021 में प्रोबेशन कंप्लीट हो गया, लेकिन उसका फिक्सेशन नहीं हुआ। उसका फिक्सेशन हुआ जुलाई या अगस्त में, और तब तक वो फिक्स पे लेता रहा। तो जुलाई अगस्त के बाद में जब उसका फिक्सेशन एरियर बनेगा तो उसके अंदर मार्च से ही राज्य बीमा की कटौती की जा सकती है। इसी तरह से अगर वेतन एरियर है, सपोज करिए किसी का फरवरी 2021 में प्रोबेशन कंप्लीट हो गया, परंतु उसका फिक्सेशन नहीं हुआ। तो फिक्सेशन नहीं होने के कारण से उसने वेतन ड्रा नहीं किया, और बाद में जाके उसका फिक्सेशन हो गया, और बाद में वो अपना वेतन ड्रा कर रहा है, कंप्लीट वेतन ड्रा कर रहा है फरवरी 2021 से। तो फरवरी 2021 से राज्य बीमा की कटौती नहीं होगी, परंतु मार्च की सैलरी जो बनेगी एरियर के रूप में, उसके अंदर उसकी राज्य बीमा की कटौती हो सकती है। तीसरा
उपरोक्त जो पहले दो बताए फिक्सेशन एरियर और वेतन एरियर, इनके अलावा किसी भी तरह के एरियर से राज्य बीमा की पहली कटौती नहीं हो सकती है। तो ये ध्यान में रखना है कि अगर फिक्सेशन एरियर है या वेतन एरियर है तो मार्च की सैलरी से पहली कटौती की जा सकती है। तो ये था कि राज्य बीमा की पहली कटौती कब होती है। उम्मीद है आपको इसके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।